Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिटेल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल। इसमें आप देखिए क्या होता है रिटेल ट्रेड ऑन लार्ज स्केल। By departmental stores we mean those institutions of retail trade where different departments dealing in various communities are situated under the same roof and work under the control of one management. डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे रिटेल को देखते हुए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डील करते हैं और एक ही रूफ यानी छत के नीचे और उनका जो कंट्रोल होता है वो एक ही मैनेजमेंट करता है. Thus we can say that departmental store is that large scale shop which has many departments and each department deal in a one particular commodities. इसका मतलब होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा लार्ज स्केल शॉप है जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को हर एक डिपार्टमेंट डील करता है. द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ इस्टेब्लिश डिपार्टमेंटल स्टोर इज टू गिव मैक्सिमम फैसिलिटी टू द कस्टमर बाई गुड्स अंडर वन रूफ. इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि कस्टमर को एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ बिना किसी दिक्कत के मिल जाए. इन दिस डिपार्टमेंटल स्टोर और द गुड्स फ्रॉम नीडल टू एरोप्लेन. ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये एक ऐसे स्टोर होते हैं जहाँ सुई से लेके एरोप्लेन जैसी चीज़ें मतलब कि इनका कहने का मतलब एक छोटी से लेके एक बड़ी तक की चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं. द आर्टिकल्स रिक्वायर फॉर द हाउस होल्ड आर ऑल्सो अवेलेबल. इसके अलावा हाउस होल्ड से रिलेटेड भी जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल स्टोर कस्टमर आर नॉट रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम शॉप टू शॉप एज दे गेट वाइड वेराइटीज ऑफ आर्टिकल्स इन अ वन स्टोर. इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है इसमें कस्टमर्स को जगह जगह एक सामान के लिए जाना नहीं पड़ता है. एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट वेराइटीज़ इनको मिल जाती है. अब इनकी कुछ डेफिनेशंस देखिए. पहली डेफिनेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू एसी थॉमस. डिपार्टमेंटल स्टोर में भी डिफाइन एज इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर को कैसे डिफाइन किया है. A departmental store is a large retail establishment having in the same building a numbers of departments, each of which confines its activities to one particular branch of trade and a form of a complete unit in itself. डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक लार्ज रिटेल इस्टेब्लिशमेंट पे बनाया जाता है और ये एक ऐसी बिल्डिंग में ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक ही छत के नीचे बेचते हैं. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन अ बिग स्टोर इंगेज इन द रिटेल ट्रेड. एक बहुत बड़ा स्टोर रिटेल ट्रेड में इंगेज होता है ऑफ अ वाइड वेराइटीज़ ऑफ आर्टिकल्स जहाँ पे बहुत वेराइटीज़ के आर्टिकल्स होते हैं अंडर द सेम रूफ. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लार्क द डिपार्टमेंटल स्टोर दैट टाइप्स ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा रिटेल इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स अ वाइड वैराइटीज़ ऑफ मर्चेंडाइज जहाँ पे बहुत बड़ी वैराइटीज़ के मर्चेंडाइज होते हैं एक ही रूफ के नीचे. द मर्चेंडाइज ग्रुप्स इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट और एक वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स में ये होते हैं और इन पे एक सेंट्रल का कंट्रोल होता है. अब इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होते हैं. पहला होता है लोकेशंस. डिपार्टमेंटल स्टोर शुड बी इस्टेब्लिश इन दो सिटीज़ ओनली विच आर प्रोग्रेसिव. ये समझ लीजिए कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर उन्हीं शहरों में इस्टेब्लिश हो सकता है जो सिटीज़ प्रोग्रेसिव हों रिच हों और वहाँ पे के जो लोग होते हैं वो शॉपिंग माइंडेड हों. इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड एंड देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्टेशन इन द एरिया. ये हमेशा सेंट्रल लोकेशन पे ही सिचुएटेड होते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती है. डेकोरेशंस प्रॉपर एंड अ ब्यूटीफुल डेकोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंट स्टोर के लिए उसकी जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है. डेकोरेशन ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर शुड बी कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर. जितना अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर का डेकोरेशन होगा कस्टमर उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द डैट लग्जरी माइंडेड पीपल लाइक टू परचेज फ्रॉम द डेकोरेटेड शॉप ओनली. क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी लग्जरी माइंडेड लोग होते हैं वो हमेशा डेकोरेटेड शॉप पे ही जाना पसंद करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस द मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर हैव सिनेमाज हॉल होटल्स एक्सेट्रा. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. द डिपार्टमेंटल स्टोर आर ऑर्गेनाइज आइदर एज अ पार्टनरशिप कंसर्ट और एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. जो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर होता है या पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी ऑर्गेनाइज होता है. अब देखिए डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट कैसे है. परचेज एक जनरल मैनेजर होता है मतलब एक डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट कैसे अपने आप को हैंडल करता है. जनरल मैनेजर के अंदर परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर पर्सनल मैनेजर अकाउंट्स मैनेजर या ऑफिसर या ऑफिस मैनेजर और इंचार्ज होता है. इसमें आपका पहला आता है जनरल मैनेजर. ही इज़ द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. ये
डिपार्टमेंटल का सबसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सारी पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेशन करना होता है डिपार्टमेंट का, जिससे कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। इसके बाद आता है परचेज मैनेजर। नाम से समझ में आ रहा है, ये परचेज डिपार्टमेंट का हेड होता है। जो भी सामान यहाँ पे आता है, मतलब बेचा जाता है, उसकी सारी जो भी रीजनेबल प्राइसेस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो यही देखता है। सेल्स मैनेजर, ही इज़ द हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। ऑल द सेल्समैन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर हिम। जितने भी सेल्समैन होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर में वर्क करते हैं। और इसके अलावा इसका जो काम होता है, ये एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी को भी मैनेज करता है। पर्सनल मैनेजर, ही इज़ द हेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट स्टोर। ये जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वर्किंग, उसका हेड होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में। ही अपॉइंट्स द पीपल, यही लोगों को अपॉइंट्स करता है, ट्रेनिंग देता है, प्रमोट्स करता है और उनकी रिकॉर्ड को अपने पास रखता है। इसके अलावा ये एम्प्लॉयज़ को लाइब्रेरी, क्लब, ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। अकाउंट मैनेजर या ऑफिसर, ही इज़ द हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ही मेंटेन द ऑल रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑफिस मैनेजमेंट या इंचार्ज, ही इज़ द हेड ऑफ द जनरल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर। ही मेंटेनिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग इज ऑल्सो हिज चार्ज। जो ऑफिस मैनेजर या इंचार्ज होता है, जो भी फाइलें वगैरह आती हैं, रखी जाती हैं, उनकी इंडेक्सिंग से रिलेटेड सारे काम को यही देखता है। अब इनके कुछ एडवांटेज हैं डिपार्टमेंटल स्टोर की, जिसमें कि फर्स्ट है इकोनॉमिकली परचेजेस इन कंपेरिजन टू द अदर रिटेलर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर परचेज द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। ये जो और रिटेलर की अपेक्षा लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज करते हैं। दे मेक परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोडक्ट आर चीपर रेट। ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीप रेट पे, मतलब सस्ते दाम पे चीज़ों को लेते हैं। दे गेट गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड्स एंड द वन हैंड एंड द पे लेस प्राइस फॉर देम टू द अदर। और जो ये गुड लेते हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो बहुत अच्छी है। फैसिलिटी टू कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर सेव अ लॉट टाइम एंड एनर्जी ऑफ द कस्टमर बाय मेकिंग देम अवेलेबल ऑल द गुड्स रिक्वायर अंडर द वन रूफ। आप जान रहे हैं कि कस्टमर के समय को बचाता है, क्योंकि एक ही रूफ के नीचे हमें वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें मिल जाती हैं और इनका सिलेक्शन करना भी बहुत आसान होता है। लेस सेल प्राइसेस, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो बल्क परचेज को लेता है, जिसकी वजह से इनके जो गुड्स होते हैं वो चीपर रेट पे होते हैं और लोगों इसको लेने में काफ़ी इंजॉय करते हैं। इकोनॉमिक इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, द डिपार्टमेंटल स्टोर बीइंग composite of many stores can adopt effective and costly media advertisement। ये अदर शॉप के अलावा अपने एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। The total expenses are on the higher side, but the prominent expenses are average or less for departmental store. Economic in expenses, a departmental store is an assembly of various retail shop. In comparison with the expenses of the establishment or organization of other retail shop, expenses on these heads are very less in a departmental store। इनके जो expenses होते हैं वो काफ़ी economically होते हैं। Specialized personnel, in order to discharge the function, departmental store employs expert because they are organized on a large scale and are afford to pay better. This result is more sales and more profit। इनके जो स्पेशलाइजेशन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज करते हैं। इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिससे कि इनकी सेल्स और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। इंक्रीज इन सेल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर आर डेकोरेटेड वेरी अट्रैक्टिव विच इज़ मेन कॉज ऑफ हायर सेल्स। ये जो अपनी दुकानों को डेकोरेट करते हैं, इसका रीज़न होता है जिससे कि इनकी सेल बहुत ज़्यादा हो। द अदर रीज़न फॉर हायर सेल इज़ डैट वन डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर एडवर्टाइज द अदर। when a customer enter to buy in one articles, he is also attracted to buy others articles। जो इस टाइप की शॉप होती है, जब हम एक सामान लेने जाते हैं उस शॉप के अंदर, तो हम काफ़ी चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि लाइए इन शॉप्स को भी जाके हम देखें, तो ये और सामान को भी अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, मेन आपका क्या है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं इतने डेकोरेटेड होते हैं, मॉडर्न टेस्ट के होते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स जो होता है उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, तो ये एक मॉडर्निटी का सिंबल भी माना जाता है। सिंबल ऑफ स्टेटस, इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं यहाँ पे अच्छे सोसाइटीज़ के लोग जाते हैं, वो सामान को जो परचेज़ करते हैं उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो एक सिंबल स्टेटस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब इनके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब इतनी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेगा तो उसके लिए आपको बहुत अधिक कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्टली ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का वो बहुत ही कॉस्टली होता है।
अनफेवरेबल लोकेशन, जनरली द डिपार्टमेंटल स्टोर आर सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ टाउन। जब ये डिपार्टमेंटल स्टोर खुलते हैं वो हमेशा टाउन के बीचों बीच में एक अच्छी प्लेस पे खुलते हैं, तो जिससे कि कस्टमर को ट्रैवल वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसलिए इनका जो लोकेशन होता है इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हाई प्राइसेस ड्यू टू द एक्सेसिव ओवरहेड एक्सपेंसेस, द प्राइस चार्जेस बाय डिपार्टमेंटल स्टोर आर हायर। अब चूँकि जब ये अपने शॉप को काफ़ी डेकोरेटिव करते हैं तो यहाँ की जो प्राइजेस होती हैं वो थोड़ी सी हाई होती हैं। लैक क्रेडिट फैसिलिटी, सबसे मेन चीज़ क्या है इसका ड्रॉबैक कि डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको कोई भी चीज़ उधार पे नहीं मिलेगी, यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जो भी चीज़ें आप यहाँ खरीदेंगे उसे आपको डायरेक्टली कैश में ही परचेज करना पड़ता है। सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल रनिंग ऑन लॉस, कभी कभी डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो लॉस में चला जाता है। डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑर्गेनाइजेशन वो तो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो काफ़ी स्किल्ड होने चाहिए, और किसी एक के एब्सेंस होने पे जो इसकी रनिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेगलेक्ट टू पिटी कस्टमर, जो थोड़े से रिच कस्टमर होते हैं वो तो को के अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से पिटी कस्टमर होते हैं उनके लिए यहाँ पे से सामान को खरीदना काफ़ी दिक्कत करता है। अब इसके बाद बच्चों आता है आपका चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।